कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं बीसा नरसिंहपुरा दिगंबर जैन समाज सलुम्बर। जय जिन दर्शकों, मैं भाग्यश्री और आज हम आपके समक्ष फिर से उपस्थित हुए हैं देवाधिदेव 1008 श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर की प्रतिष्ठा एवं जिनविन पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की तीसरी कड़ी के साथ, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे तप कल्याणक के पावन दृश्य। ये समारोह राजस्थान के उदयपुर स्थित सलुम्बर की पावन धरा पर परम पूज्य आचार्य श्री रयण सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 13 से 18 फरवरी तक आयोजित किया गया। इस दौरान सलुम्बर ही नहीं बल्कि देश भर के दिगंबर जैन अनुयायियों ने सहभागिता कर पुण्य अर्जित किया। तो आइए अविलंब अवलोकन करते हैं महोत्सव के पावन दृश्यों का। राजस्थान के उदयपुर स्थित सलुम्बर में देवाधिदेव 1008 श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर की प्रतिष्ठा एवं जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। विगत 13 से 18 फरवरी के मध्य हुए इस महोत्सव में परम पूज्य आचार्य श्री रयण सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। 16 फरवरी को तप कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ नित्यमय पूजन अर्चना एवं प्रभु अभिषेक के साथ किया गया। रूप जिनवर का नवन हो रहा है, रूप जिनवर का। गुरुवर के मंत्रोच्चारण के साथ समस्त श्रावकगण प्रभु भक्ति करते हुए उनका पंचामृत अभिषेक कर रहे थे। इस दौरान इंद्रों ने प्रभु के समक्ष नृत्य करते हुए अपनी भावनाओं को कुछ इस प्रकार प्रकट किया। इतनी शक्ति हमें देना गुरुवर, मन का विश्वास। पात्र बने इंद्रों ने अभिषेक करने के बाद उच्चारित मंत्रों के साथ भगवान की शांति धारा की। विश्व में शांति की कामना करते हुए भक्तों ने प्रभु के मस्तक पर शांति की धार अर्पित की और गुरुवर के चरणों में अर्घ्य समर्पित कर आशीष ग्रहण किया। मारी कृतो द्रवान सर्व भैरव देवदान वीर नर नार सिंही योगिनी कृति विज्ञान डाकिनी शाकिनी भूत भेराज कृति विज्ञान तेरे पावन में मैं गुरुवर अर्घ चढ़ाने आया हूँ। इसके बाद शांति हवन किया गया, जिसमें श्रावक श्रेष्ठियों ने विश्व में शांति व्याप्त हो ऐसी मंगल भावना बहाते हुए हवन कुंडों में आहुतियां प्रदान की। ओम समय दर्शे कल्पते कल्पते देवी मूर्ति वजनाम स्वाहा। हाथ जोड़िए, सेवा फलंशन पर स्थान भवतु, अमृत विनाशम भवतु, समाधि वर्णम भवतु, सर्व शांतिर्भवतु। शांति हवन के पश्चात संगीतमयी पूजन आराधना की गई। इस दौरान पंचोत्सव में सभी भक्तों ने उच्चारित मंत्रों के साथ अर्घ्य समर्पित किए और भक्ति नृत्य से अपनी भक्ति व्यक्त की। राज दरबार में युवराज पद की क्रियाओं के अंतर्गत सौधर्म इंद्र परिवार द्वारा नेमी कुमार को युवराज पद दिया जाता है। प्रतिष्ठाचार्य श्री के मुखार बिंद से उच्चारित मंत्रों के मध्य विधि विधान पूर्वक मांगलिक क्रियाओं को संपादित करते हुए नेमी कुमार का युवराजभिषेक किया गया। सारी दुनिया हमारी सरकार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। युवराज पद की घोषणा होते ही सौरीपुर नगरी में आनंद का वातावरण छा गया। सभी खुशी से झूमने लगते हैं। सौरीपुर नगरी में ओए होए, सौरीपुर नगरी में ओए होए, सौरीपुर नगरी में। पुण्यशाली श्रावकों को पूज्य आचार्य श्री रयण सागर जी महाराज का पद प्रक्षालन करने का मंगल अवसर मिला और गुरुदेव ने अपने मंगल संबोधनों से भक्तों का मार्गदर्शन किया। आचार्य कुन देव कहते हैं, जो अशाश्वत वस्तु है और एक शाश्वत है, अशाश्वत से शाश्वत की ओर मुझे जाना है। हे इंसान, हे मानव, जो संसार में जो अशाश्वत वस्तु है उसके पीछे तो दिन और रात एक कर रहा है। जो शाश्वत नहीं है
उसके पीछे तुम लगे हो। जो शाश्वत है, माय सोल, मेरा आत्मा जो शाश्वत है। दुनिया की हर वस्तु शाश्वत नहीं, जिसका संयोग होता है उसका वियोग अवश्य होता है। जो शाश्वत है उसको तुम समझने का प्रयास करो। गुरुवर के प्रवचन उपरांत लकी ड्रॉ विजेताओं के नाम की घोषणा भी की गई और सभी विजेताओं को सम्मानित किया गया। इसके बाद हाथी और रथों के साथ नगर में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रावक श्राविकाओं ने बैंड बाजों की मधुर ध्वनि पर खूब भक्ति की। तदुपरांत सौरीपुर नगरी का राज दरबार लगाया गया, जिसमें युवराज नेमी कुमार का आगमन हुआ। युवराज के स्वागत में नृत्यांगनाओं द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी गई। सौरीपुर नगरी में युवराज नेमी कुमार अपनी मित्र मंडी के साथ एकत्रित होते हैं और सभी यादवों के पराक्रम की चर्चा की जाती है। तभी बलराम युवराज नेमी कुमार के पराक्रम और तेज की विशेषता करते हैं और मल्ल युद्ध द्वारा सभी यादव युवराज नेमी कुमार का बल परीक्षण करते हैं। अंत में श्री कृष्ण आते हैं और वे भी नेमी कुमार से परास्त हो जाते हैं। झुका देना है हमें, चरणों में शीश झुका देना है, चरणों में शीश झुका देना है हमें, चरणों में शीश झुका देना है। जिनका हमें का इंतजार, जिनके लिए मन का बेकरार, चरणों में शीश झुका दे। युवराज नेमी कुमार अपनी भाभी सत्यभामा के साथ यमुना नदी पर जाते हैं। सत्यभामा उन्हें भिगो देती हैं। नेमी कुमार अपनी भाभी से दुपट्टा निचोड़ने को कहते हैं। तभी सत्यभामा उन्हें उलाहना देते हुए कहती हैं, हमारे नेमी जी, हमारे नेमी जी उतरेंगे पार, नदियाँ धीरे बहो, हमारे नेमी जी उतरेंगे पार, नदियाँ धीरे बहो। ये सारे कार्य मुझसे करवाना चाहते हो तो तुम्हें उनका जो नागशैया है उस पर तुम्हें एक बार बैठना होगा। यदि तुम ऐसा सब कर पाए तो तुम्हारी भाभी तुम्हारे वस्त्र भी धुलेगी और ये दुपट्टा भी निचोड़ देगी। महाराज समुद्र विजय सौरीपुर के राज दरबार में उपस्थित होते हैं और वासुदेव श्री कृष्ण उनसे युवराज नेमी कुमार के विवाह की चर्चा करते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी नजर में एक बहुत ही सुंदर कन्या है, जिसे आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि इस सौरीपुर नगर की आने वाली महारानी वही हो। महाराज से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात श्री कृष्ण पुरोहित के साथ जूनागढ़ प्रांत के महाराज उग्रसेन के राजमहल में पहुंचते हैं और युवराज नेमी कुमार के विवाह की वार्ता करते हैं। ऐसा व्रत सुझा करके तुमने तो मेरे पर बहुत बड़ा उपकार किया है कृष्ण।
युवराज नेमी कुमार की सगाई के बाद श्राविकाओं द्वारा उनके विवाह की तैयारियां की जाती हैं, मंगल बधाइयां गाई जाती हैं और नेमी कुमार को दूल्हा बनाया जाता है। तेरा सेहरा भर लाओ अपनी सखियों को बहुत, प्रभु जी का नमन कराना है, वो आज भी करना मन कराना है, वो जबन कराना है, वो आज भी। युवराज नेमी कुमार की बारात में सहभागिता करने के लिए सौरीपुर नगरी में 32 मुकुटबद्ध राजाओं और विभिन्न प्रांतों की राजकुमारियों का आगमन होता है। युवराज नेमी कुमार की बारात एरावत हाथी और रथों के साथ जूनागढ़ प्रांत के महाराज उग्रसेन के महलों की ओर कूच करती है। इस दौरान सभी बारातियों का उत्साह देखने योग्य था। सभी नृत्य में आनंद मग्न थे। राजमहल में राजुल रानी करे सिंगार, डोली लाए नेमी कुमार, डोली लाए नेमी कुमार, बारात लेके जाएंगे दुल्हन को अपने साथ। राजकुमारी राजमती नेमी कुमार के गले में वरमाला डालने के लिए खड़ी थी, लेकिन नेमी कुमार को बंदी बनाए गए मूक प्राणियों को देखकर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। प्रभु के वैराग्य की लोकांतिक देव अनुमोदना करते हैं। यह शरीर भी नहीं हमारा, ये जीव अकेला, तन है मल का झरना, है गायक भावी अपना, है गायक भाव ही अपना, है गायक भाव ही अपना। हे मोक्ष मार्ग प्रवर्तक, संसार बंधन से मुक्ति प्रदायिनी दिगंबर मुद्रा ही परमावश्यक है। आप महान सुभट है, आप इस मुद्रा को धारण कर अष्ट कर्मों का नाश करने की मुक्ति पाएंगे। आप स्वयं बुद्ध हैं, आपको कौन समझाए, किंतु वीतराग मुद्रा के बिना मुक्ति नहीं है। आप उसे धारण करके जा रहे हैं, आप धन्य है। हे आत्मोद्वारक भगवान, विनाशी वैभव का त्याग कर आत्मोद्वारक जिन मुद्रा की सर्वश्रेष्ठ है, आप धन्य है। आपकी आत्मा निर्विकार विकल्प मुक्त है, लेकिन यह संसार अवस्था में मोह भ्रमणा करा रहा है और आप उसे नाश करने पर तत्पर हैं। आप धन्य है प्रभु। वैराग्य उत्पन्न होने के बाद प्रभु दीक्षा पालकी में विराजमान होते हैं और उनके माता पिता उन्हें वैराग्य पथ से रोकने की कोशिश करते हैं। इस दौरान पूरे परिसर में भावुकता का वातावरण छा जाता है। मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, ईसाइयों में तुमने अपने कदम उस और बढ़ाए जाओगे तो बुढ़ापे में तुम्हारे पिता का क्या हो? देवताओं और मनुष्यों में पालकी विवाद होता है, जिसका निवारण आचार्य श्री द्वारा किया जाता है और मनुष्य भगवान की पालकी को वन में ले जाते हैं। करूं तो हरे मैया पढ़ूं तो से विनती करूं, अदो प्यारी ना छोड़ने भी पैया पढ़ूं, अदो वारी ना छोड़ने भी पैया पढ़ूं। होती है कि नवगव के साथी पिया जी ना जाओ छोड़। आचार्य श्री रण सागर जी महाराज के कर कमलों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ दीक्षा संस्कार की मांगलिक क्रियाओं को संपादित किया गया। दीक्षा ग्रहण करने के बाद नेमिनाथ महामुनिराज को कमंडल, नवीन पिच्छी आदि वस्तुएं भेंट की गयी। संध्या बेला में मंगल दीपकों से प्रभु की आरती उतारी गई। इस दौरान उपस्थित सभी भक्तों ने भक्ति नृत्य से अपने भाव व्यक्त किए।
आरती के पश्चात त्रिशिला महिला मंडल बीसा नागदा समाज द्वारा मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया। पादुक शिला पर प्रभु का नमन कराना चाहिए। इसी श्रृंखला में नेमी महिला मंडल बीसा नरसिंहपुरा समाज द्वारा महासती मनोरमा नामक नाटिका का मंचन किया गया। वो तुम जिसे सती सावित्री समझती हो ना, वो एक उल्टा है, व्यभिचारिणी है और कुल कलंकिनी है। जी राजकुमार, मैं इस सती का सेवक यक्ष हूँ और सारे लोगों की सहायता करता हूँ और तुम जैसे दुष्ट लोगों को दंडित करता हूँ। मैं क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँ? हे भगवान, हे स्वामी, ये तो मेरे अशुभ कर्मों का ही फल है। तुम सच बताओ नहीं तो तुम्हें सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा महाराज, क्षमा, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। कौन भरेगी पानी है? नदी भी आ गई किचन में, डिनर खाते हैं होटल में। आधुनिक पढ़ी लिखी नारी है, कौन भरेगी पानी है। आटा मसाला न पी, सड़े गले मिलावट मिलते, चमक दमक मन भाती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आज आपने देखा कि किस प्रकार तीर्थंकर नेमिनाथ जी को वैराग्य उत्पन्न हुआ और दीक्षा ग्रहण की। राजस्थान के उदयपुर स्थित सलूम्बर में विगत 13 से 18 फरवरी के मध्य आयोजित हुए इस पंच कल्याणक महोत्सव में आचार्य श्री रेहण सागर जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। दर्शकों, इसी के साथ अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल पुनः उपस्थित होंगे भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जनवाणी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे बीसा नरसिंहपुरा दिगंबर जैन समाज सलूम्बर।